बैक्टीरिया के चैप्टर से हम लोगों ने शुरू करना है। और बैक्टीरिया का चैप्टर इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले माइक्रोब्स पढ़ने हैं। माइक्रोब्स जो हैं ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको हमें देखने के लिए ये बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं। माइक्रो मीन्स बहुत छोटे हैं साइज में। और इसमें हमें कुछ बैक्टीरिया तो बिल्कुल भी नहीं हम देख सकते, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी आते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम देख भी सकते हैं। वो फंजाई के कुछ केसेस के अंदर है, वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं आते। लेकिन फंजाई में कुछ माइक्रो भी हैं, इस वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही पार्ट है। हम लोगों ने तीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस वक्त पढ़ने हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप लोगों को 10 से 20% इनमें से पेपर में जरूर आएगा। और जहाँ पे एमसीक्यूज होंगे वो मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवा दूंगी, और जो क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। बैक्टीरिया का जो नाम है, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था लिवन वैन हुक ने। अब ये तीनों लाइंस एमसीक्यूज की हैं। इसमें साइंटिस्ट के नाम भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ये जो जिस जिस सन के अंदर ये डिस्कवर हुआ है, या जिस सन के अंदर इसको नाम दिया गया है, या जिस साइंटिस्ट ने जिस सन के अंदर काम किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था? लिवन वैन हुक ने 1673 में। इसमें साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, और जिस डेट को इसने किया था वो डेट भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ही नेम देम लिटिल एनिमल। जब उसने उनको डिस्कवर किया था, जब तब उनको बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया गया था, तब उनको क्या नाम दिया गया था? लिटिल एनिमल। तो इसको दो तीन तरीके से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लिटिल एनिमल किसने नाम दिया था, लिटिल एनिमल किसका नाम था, लिटिल एनिमल किस सन में नाम दिया गया था, बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो इस तरीके से एक एक सिंपल लाइन को हम 4 से 5 तरीके से एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद 1773 में एक डेनिश साइंटिस्ट था, फेडरिक मुलर। उसने इनको नाम दिया बेसिलाए का। बेसिला एक्चुअली में एक टाइप है, रॉड की तरह के बैक्टीरिया हैं। तो ये तमाम बैक्टीरिया को नहीं डिफाइन कर सकते कि बेसिला तमाम बैक्टीरिया नहीं हो सकते। तो फिर 1850 में एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, सेसिमर विवेन। उसने ओवरऑल तमाम इस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दे दिया? बैक्टीरिया का नाम दे दिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया नाम किसने दिया? सेसिमर विवेन ने। किस सन में दिया? 1850s के अंदर। और लिटिल एनिमल किसने नाम दिया बैक्टीरिया को? लिवन वैन हुक ने, और डिस्कवर भी इसी ने किया था। अब सबसे पहले आती है बैक्टीरिया की डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। डेफिनेशन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप एग्जैक्ट वही वर्ड्स के अंदर याद करें जो वर्ड्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अपने अल्फाज में लिखने की उसको कोशिश ना करें, डेफिनेशन को। बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तीन चीजें हैं। पहली चीज ये कि ये माइक्रोस्कोपिक है, ये सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे, हमें नेकेड आई से नजर नहीं आ सकते। देन यूनिसेलुलर, ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। एक सेल कितना माइन्यूट होता है कि उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। एंड देन प्रोकैरियोटिक। दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मींस एंशंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंशंट टाइप ऑफ सेल्स। मतलब कि इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी नहीं होते, और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी नहीं होता। ये बहुत एंशियंट टाइप का, पुराना टाइप का सेल है, ये समझ लें। इसको आम अल्फाज में बताएं तो ये पुराने टाइप के सेल्स हैं। मोर एडवांस्ड सेल्स जो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं वो होते हैं यूकरियोटिक सेल्स। यूकरियोटिक सेल्स के अंदर हर काम का के लिए अलग एक ऑर्गेनेली होता है। जैसे अगर एनर्जी बनानी है तो दैट पावर हाउस होगा, जैसे आपने फिजियो में पढ़ेंगे, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होगा। सिक्रीशंस बनानी है, गोल्जी ऑपरेटस होगा। सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस है। हर काम के लिए, सेल के हर काम के लिए डिफरेंट ऑर्गेनेली होता है यूकरियोट्स में। बट प्रोकरियोट्स के अंदर इतना एडवांस्ड सिस्टम नहीं होता, इतने ऑर्गेनेलीज भी मौजूद नहीं होते। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर शुमार किए जाते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर जो कि इतने डेवलप्ड नहीं है। द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टराइज मीन्स इनकी खासियत क्या है? व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स? इनको प्रोकैरियोट क्यों कहा जाता है? तो करेक्टराइज बाय, सबसे पहले प्रोकैरियोट की प्रॉपर्टी है लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। लैक मींस गैर मौजूदगी। इसके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके गिड मेम्ब्रेन नहीं होगी। मतलब उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो पूरे के पूरे सेल के अंदर फैला होगा। जैसे ये देखें, सेल के अंदर पूरा का पूरा न्यूक्लियर मटेरियल फैला हुआ है, किसी एक जगह के ऊपर मुश्तमिल नहीं है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है प्रोकैरियोट की? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं है इसके अंदर। लैक ऑफ
मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। ना उसके अंदर ऑर्गेनेलिस मौजूद है, ना उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये है बैक्टीरिया की डेफिनेशन। बैक्टीरिया क्या है? ये डिसेंडेंट्स हैं ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल बेसिक लाइफ जो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी हुई थी और हमारी अर्थ ट्रांसफॉर्म हुई थी, हमारी अर्थ बनी थी, सन का हिस्सा थी और अर्थ बनी थी। साइंटिस्ट तो यही कहते हैं ना। अगर हम साइंटिस्ट की जुबान में जो है वो देखें तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी हुआ, सन का हिस्सा थी हमारी अर्थ, वो अलग होकर रिवॉल्व करना शुरू हो गई, सन के गिर्द थी। तो फिर उसके ऊपर जो सबसे बेसिक लाइफ बनी थी, बैक्टीरिया उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनसे बने हैं। सबसे पहली जो लाइफ उस इंड्यूस हुई थी उस अर्थ के ऊपर, जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई था, मिनरल्स भी बहुत ज्यादा थे, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, पीएच भी बहुत ज्यादा हाई थी, वहां पे हम ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। तो वहां पे सबसे पहले जो लाइफ एग्जिस्ट हुई थी, उनमें से वन ऑफ दोज लाइफ इज बैक्टीरिया। और दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और सिंपल एसोसिएशन ऑफ सिमिलर सेल्स। ये या तो फिर यूनिसेलुलर होंगे, या तो फिर अगर ये मल्टी सेलुलर हैं तो ये सिंपली दो तीन सेल्स आपस में मिलके ही जुड़ के रहेंगे। तो वो भी ये हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं। हमने जितने भी बैक्टीरिया पढ़ने हैं वो सारे सिंपल यूनिसेलुलर ही पढ़ने हैं। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें बच्चों, तो ये देखें कि इसमें प्रोकैरियोटिक सिंपल बैक्टीरिया का सेल्यूलर दिखाया हुआ है। इसके गिर्द ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये क्या हैं? ये पिलाए हैं। ये ग्रिप करने के लिए, किसी जगह से चिपकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। ये जो इनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, ये पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है। इस पूरे स्पेस को जहाँ पे ये न्यूक्लियर मटेरियल फैला हुआ है, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। और सबसे बाहर इसके कैप्सूल है, फिर अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल है, और सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। मतलब कि इसके गिर्द जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं वो तीन है। सेल के गिर्द जो प्रोटेक्टिव लेयर है जो सेल को प्रोटेक्ट कर रही है वो तीन है। एक हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये जिधर मैंने कर्सर रखा हुआ है ये सेल मेम्ब्रेन, फिर ये ग्रीन कलर की सेल वॉल, एंड देन सबसे बाहर ये कैप्सूल। तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स हो गई। और इसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म, ये क्लियर फ्लूइड जो कि ऑर्गेनेलिस को उसने रखा हुआ है अंदर, मॉइस्ट, दैट इज साइटोप्लाज्म। एंड उसके बाद लास्ट में इधर राइबोसोम्स दिखाए हुए हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन से ही मिलके बनते हैं। इसके अंदर इतने ज्यादा ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़नी है अब ऑर्गेनेलिस को, एक एक करके हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखा दिया, इंशाल्लाह जब हम आगे एक एक की डिटेल पढ़ेंगे तब भी हम लोग इस डायग्राम को दोबारा से देखेंगे। अभी हम लोगों ने बैक्टीरिया की डेफिनेशन देखी है। बैक्टीरिया की डेफिनेशन बच्चों इधर से लेकर इधर तक आपने निशान लगा लेना है, ऑर्गेनेलिस तक ये डेफिनेशन है। द माइक्रोस्कोपिक से लेकर ऑर्गेनेलिस तक डेफिनेशन है। आपने कोशिश करनी है आप इसको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद करें। उसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया किस बेसिस के ऊपर है? बच्चे अक्सर हेडिंग गौर से नहीं पढ़ते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया की दर्जाबंदी हम लोगों ने पढ़नी है। बैक्टीरिया को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ, क्वेश्चन पूरा याद कर लेंगे, हेडिंग नहीं पढ़ेंगे। अक्सर एमसीक्यू भी आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई किया है, बैक्टीरिया को हमने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, किस बेसिस के ऊपर? कैसे हमने कह दिया ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है? हमने उनको उनकी जाहरी शक्लो सूरत की बिना पर, जाहरी शक्लो सूरत की बेसिस के ऊपर, सेलुलर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी होती है शक्लो सूरत, तो हमने उसकी सेल की शक्लो सूरत की बिना पर हमने उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। हमने टोटल इसको कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है? थ्री ग्रुप्स के अंदर हमने डिवाइड किया है। एक है कोकाय, ये गोल होते हैं। बेसिलाई ये रॉड की तरह के होते हैं। और स्पैरेला ये स्प्रिंग की तरह के होते हैं। ठीक है। हम लोगों ने देखा इनको कैसे, हमने इनको ब्राइट माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और हमने इनकी तीन शेप्स देखी। कौन कौन सी थी? कोकाय, बेसिलाई और स्पाइरेला। कोकाय जो है ये सफेरिकल है, मतलब गोल है। बेसिलाई रॉड की तरह के है। और स्पाइरेला जो है, इसकी आगे मजीद दो और टाइप्स भी हैं, तो वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट एक नाम देख रहे हैं, स्पाइरेला। सबसे पहले हमने टाइप देखनी है बेसिलाए। बेसिलाए जब बैक्टीरिया रिसेंटली डिस्कवर हो रहा था तो एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक मुलर ने बैक्टीरिया को एज अ होल ही बेसिलाए का नाम दे दिया था। ये भी हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। तो बेसिलाए क्या होते हैं? ये रॉड की तरह के होते हैं। ये डायग्राम को फोकस करें, ये देखें, ये रॉड की तरह के होते हैं, या इनको हम सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं, रॉड या सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं। तो अगर आपको कोई एमसीक्यू आ जाता है कि रॉड शेप बैक्टीरिया कौन से होते हैं, दे आर कॉल्ड बेसिलाई। सिलेंड्रिकल शेप बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बेसिलाई। बेसिलाई को डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक मुलर ने। उसके बाद इसकी थोड़ी सी मेजरमेंट्स हैं कि कितने लॉन्ग हो सकते हैं।
20 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं, और शॉर्ट कितने हो सकते हैं, 0.5 माइक्रोमीटर तक शॉर्ट हो सकते हैं। अब क्या ये वैल्यू के साथ, ये डिजिट्स के साथ आपने इसका यूनिट भी जरूर याद करना है। अब आपको एक एमसीक्यू आए कि इनकी लॉन्ग लेंथ कितनी हो सकती है। चारों की चारों ऑप्शंस आपकी 20 हैं। एक में उन्होंने मीटर लिख दिया, एक में किलोमीटर लिख दिया, इसमें माइक्रोमीटर लिख दिया, एक में मिलीमीटर लिख दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, माइक्रोमीटर। देन हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ना एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई, आप एक एग्जाम्पल का नाम लिख लें। बहुत कॉमन बैक्टीरिया है हमारी इंटेस्टाइन्स में भी, सबसे ज्यादा जो है मौजूद होता है। ई कोलाई, एस्चेरेशिया कोलाई बैक्टीरिया का नाम है, लेकिन आपको एस्चेरेशिया का पूरा नाम, पूरे स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कैपिटल ई लिखें, देन सी डॉट लगाएं, एक कॉमा, देन लिख दें COLI, कोलाई। फॉर एग्जाम्पल, एक एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम लिखना है हमने जो कि रॉड शेप का या बेसिलाई शेप का होता है। आगे कोकाई के अंदर और स्पाइराला के अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, लेकिन बेसिलाई में नहीं लिखी हुई। तो आप लोगों के इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए या फिर वाइवा पर्पस के लिए आप इसके साथ एक एग्जाम्पल लिख लें। ई कोलाई, ई आपने कैपिटल लिखना है, देन आपने कॉमा लगाना है, सी कैपिटल लिखना है, ओ स्मॉल, एल स्मॉल और आई स्मॉल। ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, ये ग्राम नेगेटिव बैसिलाई बैक्टीरिया है जो आपके इंटेस्टाइन्स में मौजूद होता है। सबसे ज्यादा इंटेस्टाइनल फ्लोरा का हिस्सा होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टाइप क्या है, कोकाय। कोकाय क्या होते हैं, सेफेरिकल, मींस कोकाय गोल होते हैं। और कोकाय जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक में इसको क्या कहते हैं, कोकूज, और उसका मतलब है बेरी। बच्चों ये 3 MCQs हैं। कौन से जुबान का लफ्ज है कोकाय, ग्रीक जुबान का, यूनानी जुबान का। ग्रीक में से क्या कहते हैं, कुकूस कहते हैं, और उसका मतलब क्या है कुकूस का, बेरी। ये एमसीक्यूज हो गए। अब इनकी थोड़ी सी इन्होंने मेजरमेंट्स बताई हैं कि इनका जो डायामीटर है, यहाँ पे लेंथ नहीं बताई जा रही बल्कि डायामीटर बताया जा रहा है। गोल चीज का हमेशा डायामीटर होता है, मतलब इसकी यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई। आधी को रेडियस कहते हैं और कंप्लीट चौड़ाई को क्या कहेंगे, डायमीटर। तो इसका डायमीटर जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। कुकाय इतने स्मॉल होते हैं। अब वही बात कि आपने डिजिट्स के साथ साथ इसका यूनिट भी याद करना है। अब कुकाई को मजीद डिवाइड किया गया है। तो टुकाई, अब दो कुकाई जब आपस में जुड़ जाते हैं, these कोकाई दैट रिमेन इन पेयर्स आफ्टर रिप्रोडक्शन, ये न्यू बनने के बाद आपस में जुड़े रह जाएंगे, तो ये डिप्लोकोकाई हैं, या इनको डिप्लोकोकस भी कहा जाता है। अब इनकी एग्जांपल्स देखें, नेसेरिया गोनोरिया एंड नेसेरिया मेनिनजाइटिडस। बच्चों माइक्रोबायोलॉजी क्यों बच्चों को मुश्किल लगती है, क्योंकि उनको इनके साइंटिफिक नेम बैक्टीरियाज के और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के याद करने पड़ते हैं। अब जैसे आपके नाम के स्पेलिंग एग्जैक्ट जो हैं, उनमें से एक IO आगे पीछे कर देंगे तो आपके नाम के स्पेलिंग गलत हो जाएंगे, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप ये बैक्टीरियाज के या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम के स्पेलिंग भी कोई एक वर्ड मिस करते हो या एक एक्स्ट्रा भी लिख देते हो, तो उससे भी क्या होगा कि ये नाम की स्पेलिंग गलत हो जाएंगी, तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये स्पेलिंग्स अच्छे तरीके से याद करने हैं। बच्चों को माइक्रोबायोलॉजी मुश्किल ही इसलिए लगती है क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में मुश्किल और कोई चीज है ही नहीं। नसेरिया गोनोरिया, नसेरिया मेनिनजाइटिडस, ये दोनों की क्या शेप है, डिप्लोकोकाई। अब आप लोगों को एमसीक्यू भी आ सकता है कि नसेरिया गोनोरिया की शेप क्या है, तो ये क्या है, डिप्लोकोकाई है। बीच में एग्जांपल लिख सकते हैं, बेसिलाई है, स्पारेला है, फिलामेंटस है। तो आप लोगों को इस तरीके से एमसीक्यू भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर हम इधर डायग्राम में देखें तो स्ट्रेप्टोकोकाई में ये चेन है, डिप्लोकोकाई में दो थे, स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या है, चेन ऑफ बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकाई दैट रिमेन इन चेन्स आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई, ये डेफिनेशन है। जैसे ये डेफिनेशन है, इसके साथ आप डेफिनेशन की हेडिंग लगा ले, देन दो एग्जांपल्स थी। इसी तरीके से ये भी डेफिनेशन है। ये वो कोकाई जो कि चेन्स में रिप्रोड्यूस करने के बाद रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये हमारे गले में होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं या थकावट होती है तो लोग कहते हैं कि मेरा गले में दर्द हो रही है, या मेरे गले में जो है मेरा गला भारी हो गया, मेरे गले में दर्द हो रही है। तो हमारी इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है, जब हम थक जाते हैं, थके होते हैं, हम बहुत ज्यादा काम करके थके होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये जो हमारे बैक्टीरिया जो ऑलरेडी हमारे गले में मौजूद होते हैं, ये अपना असर दिखाना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब आप हेल्दी हो, आप सेहतमंद हो, आप
बिल्कुल हेल्दी हो, तो तब ये बिल्कुल आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इसको अफेक्ट करने से रोक रही होती है। लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, आप थोड़ा सा लो फील करते हो, आप थकावट फील करते हो, तो ये साथ ही अपना काम दिखाना शुरू कर देते हैं। आप समटाइम नोट करो कि आपको इसको इस तरीके से थकावट से गले में दर्द हो रही है, कुछ हो रहा है, आप सो के उठोगे या रेस्ट लेके उठोगे तो आप ठीक हो जाते हो, आपको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारी इम्यूनिटी बेस्ड होते हैं, ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते तब तक जब तक हम हेल्दी हैं। तब तक ही हमें नुकसान बैक्टीरिया नहीं पहुंचाते जब तक हम हेल्दी है। ये पूरा नॉर्मल फ्लोरा का आगे क्वेश्चन भी है। जस्ट हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया नहीं मौजूद होते, हमारी पूरी बॉडी में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और वो हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। आगे है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये फायदेमंद नहीं है, अगर ये हमारे मुंह में मौजूद होगा तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। ये क्या कॉज करते हैं? टूथ डिके। क्या कॉज करते हैं? टूथ डिके। सबसे पहला क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये बैक्टीरिया क्या बीमारी फैलाते थे? स्ट्रेप थ्रोट, गले की खराश। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि इसकी ये क्या कॉज करता है, ये दूसरा बैक्टीरिया क्या कॉज करता है। ये तीन बैक्टीरिया के यहाँ पे नाम है। पहला बैक्टीरिया क्या था? सेप्टोकोकस पायोजेंस। इसकी ये क्या कॉज करेंगे, कौन सी बीमारी कॉज करेंगे? स्ट्रेप थ्रोट मींस गले की खराश। सेकंड इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। पायोजेंस के बाद है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। म्यूटेंस क्या करेंगे? ये आपके टूथ डिके करेंगे, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो है ना बच्चों, ये हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बैक्टीरिया जो है ये आपके जो फर्मेंटेड फूड होती है, जैसे आपकी योगर्ट हो गई, इसमें होती है, और उसके अलावा आपकी चीज वगैरह में हो सकता है। आपकी जितनी भी फर्मेंटेड फूड्स है ना, उसमें फर्मेंटेशन के लिए हम इस बैक्टीरिया को यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीसरी टाइप है स्टेफेलोकोकस, या इसको स्टेफलोकोकस भी कहते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं स्टेफलोकोकस क्या है। देखिए ये इरेगुलर शेप है, इसमें कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। ये क्या है? इरेगुलर शेप। तो जब भी बैक्टीरिया कोई इरेगुलर शेप के अंदर ग्रो करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? द कोकाई विच डिवाइड रैंडमली एंड फॉर्म इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर्स आर कॉल्ड एज स्टेफेलोकोकस। तो स्टेफलोकोकस या स्टेफेलोकोकस वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस तरीके से शेप लें कि उसको इरेगुलर शेप, कोई स्पेसिफिक शेप ना हो, बस कहीं कहीं पे झुंगट्टे बने हुए हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? स्टेफलोकोकस या स्टेफेलोकोकस। इनकी एक एग्जांपल दी हुई है, स्टेफलोकोकस ऑरियस। ये इसकी एग्जाम्पल है। क्या नाम है इसका? स्टेफलोकोकस ऑरियस। अब हमने कोकाई के अंदर सबसे पहले कोकाई को डिफाइन कर दिया कि कोकाई होते कैसे हैं, थोड़ी सी मेजरमेंट्स बता दी। डायग्राम्स बच्चों ये आप लोगों ने बनानी है सिंगल कोकाई की। सिंगल सिंगल कोकाई को कोकस बी कहते हैं, डिप्लोकोकाई की, स्ट्रेप्टोकोकाई की, और स्टेफेलोकोकाई की। अब यहाँ पे टेट्रेट चार जुड़े तो टेट्रेट और सरसीना जो है आठ जुड़े तो ये बनता है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये डायग्राम के अंदर है। तो डायग्राम आपने देख लेना, अगर डायग्राम बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज दिस, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि ये टेट्रेट है और ये सरसीना है। देन हमने कोकाई की आगे तीन एग्जांपल्स की, एक डेप्लोकोकाई विद टू एग्जांपल्स। डेप्लोकोकाई की डेफिनेशन आई और उसकी दो एग्जांपल्स आई, फिर स्ट्रेप्टोकोकाई की डेफिनेशन आई, स्ट्रेप्टोकोकाई की तीन एग्जांपल्स हैं, एक डेफिनेशन एंड देन तीन एग्जांपल्स। देन हमने स्टेफेलोकोकाई की एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल की है। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने शुरू में कोकाई का थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन लेने के बाद हमने तीन कोकाई की टाइप्स देखी हैं। एक है डिप्लोकोकाई, जिसमें हम लोगों ने इसकी पहली डेफिनेशन की और फिर इसकी दो टाइप्स के नाम लिखे। उसके बाद हमने स्ट्रेप्टोकोकाई देखा, स्ट्रेप्टोकोकाई की हमने डेफिनेशन की, फिर हमने इसकी तीन टाइप्स देखी, तीन नाम्स हैं, और साथ उन्होंने डिजीजेस भी बताई हुई हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है। देन हम लोगों ने स्टेफेलोकोकाई देखा या स्टेफिलोकोकाई देखा, इसकी हमने एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल दी। अब हमने पढ़ ली हैं, एक हमने कोकाई पढ़ लिया, एक हमने बेसिलाई पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है स्पायरेला। स्पायरेला को अगर हम देखते हैं तो स्पाइरल्स जो हैं ये तीन शक्ल के हो सकते हैं। पहले तो हमने ऊपर देखा स्प्रिंग की तरह के हैं, ये एक्चुअली में तीन शक्लों के हो सकते हैं। नंबर वन इज विब्रियो। विब्रियो जो है ये कर्व्ड रॉड होते हैं, ठीक है, जैसे ये ऊपर एक विब्रियो की शेप बनी हुई है, ये देखें। इनको कोमा शेप भी कह सकते हैं। ये रॉड को थोड़ा सा कर्व कर दिया हुआ है, दीज आर विब्रियोज। विब्रियो क्या होते हैं? कर्व रॉड। जैसे ये देखें, ये ऐसे इसको गौर करें, ये कर्व को रॉड को सीधे एक रॉड को कर्व कर दें तो ये विब्रियो शेप बन जाती है। और इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो कोमा, जैसे हम लोग इंग्लिश में कोमा नहीं यूज करते, कोमा फुल स्टॉप लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, वो कोमा की शेप जैसे हैं ये। जैसे अगर मैं इधर आपको कोमा लगा के दिखाऊं, ये कोमा,
ये मैंने कोमा लगाया है, इस शेप की हैं ये। ठीक है, या तो इनको कर्व रॉड भी कहते हैं, या कोमास की शेप के भी हो सकते हैं। अभी अब एमसीक्यूज है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो कि कर्व रॉड है, या कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिसकी रिजेम्बलेंस या जिसकी मुशाबहत कोमा जैसी है। तो वो कौन से हैं? स्पाइरल्स या विब्रियोस। अब इसकी एक एग्जांपल है विब्रियो कॉलरा। कॉलरा होता है हैजा, बहुत कॉमन डिजीज है हैजा। तो इसको कॉज कर विब्रियो कॉलरा जो है, ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि क्या करता है? कॉज करता है कॉलरा, मतलब हैजा कॉज करता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है स्पाइरेला। स्पाइरेला जो होते हैं ये हेलिकल शेप, मतलब स्प्रिंग की तरह के होते हैं, जैसे हमने ऊपर शेप देखी थी स्प्रिंग की तरह के, लेकिन ये थोड़े चौड़े होते हैं। रिजिड चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर फ्लेजेला होता है ताकि इनको हेल्प कर सके मूवमेंट के लिए। मतलब कि ये ऊपर अगर मैं आपको शेप पे लेके जाऊं, तो ये स्पाइरेला है, ठीक है, लेकिन ये थोड़े से थिक कर लें। और इनके साथ फ्लैजेला भी मौजूद होते हैं। फ्लैजेला कैसे होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया के साथ ही एक ऐसा फ्लैजेला होता है, विप लाइक होता है, कोड़े की तरह का, जो कि उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब इसके अंदर इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है स्पाइरलम वॉल्यूटन की। दैट्स इट। तीसरी और शेप भी है, वो इधर एक्सप्लेन नहीं की गई, तो आप लोगों ने भी नहीं करनी। तीन तरह के ऊपर इन्होंने बता दिया, तीन तरह के होते हैं स्पाइरल्स, तीन तरह के होते हैं। नीचे इन्होंने सिर्फ दो को एक्सप्लेन किया, तीसरे को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप लोगों ने भी नेट खोल के नहीं बैठ जाना कि तीसरे को हम साइड पे लिख लेंगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। नहीं, आपकी किताब में जो है, आप सिर्फ आपने सिर्फ वो याद करना है। इन्होंने ऊपर बताया जरूर है कि तीन शेप्स हैं, विब्रियो, स्पाइरेला, एक स्पाइरेलम है। स्पाइरेलम, स्पाइरोशीट भी उसे कहा जाता है, स्पाइरोशीट, लेकिन इसको जो है इधर नहीं बताया गया, तो आपने भी नहीं करना।